आज़ाद कश्मीर के जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कश्मीरियों ने उन झंडों को उतार दिया है। और कई इंडियन कश्मीरीज जो इंडिया की साइड से देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है, इन्होंने ये भी ट्वीट करी कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था ना पीओके में, तो उस प्रोटेस्ट में इंडिया का फ्लैग भी देखा गया। पाकिस्तान का झंडा नीचे उतारा और जो मेन चौक था वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। पाकिस्तान ने इसके पीछे रॉ का हाथ बताया है, क्योंकि पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बड़े पैमाने पर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है। हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, और इतने सालों से हम लोग ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में आजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतोबदी 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 बतोबदी। मेरी दुआ है कि ये वीडियो एडिटेड हो। मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, ये क्या मैसेज है? पब्लिक को हम किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें एक ऐसे वक्त में जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और मोदी वहां पे बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर को भी वापस ले आएंगे। मैं आपको ये बता दूं, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से पहले का एक आज़ाद मुल्क है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया। वो कहते हैं कि हम पीओके को जल्दी अपना हिस्सा बनाएंगे। पीओके which is a part of India returns to India. This actually is our national commitment. डॉक्टर जयशंकर बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े वेल स्पोकन हैं, ही इज वेरी शार्प, ही इज ब्रिलियंट, ऑल ऑफ दैट। जहां पे आवाज ऊंची करनी होती है ऊंची कर लेते हैं, जहां पे दूसरे को उसकी औकात दिखानी होती है दिखा देते हैं। जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू-ओ-शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? मेन इंटरेस्ट चाइना का है। चाइना जितना हमारा साथ दे सकता कश्मीर को मर्ज करने में, और को नहीं दे सकता। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पीओके के हालात इस समय ख़राब चल रहे हैं। वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। वहाँ पर कश्मीरियों ने पाकिस्तानी आर्मी की ठुकाई शुरू की हुई है और इसी बीच वहाँ पर कश्मीरियों ने पाकिस्तान के झंडे उखाड़ कर फेंक दिए और भारत के झंडे लहरा दिए, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी सख्ते में आ गई है। और पहले ही जयशंकर जी ने कह दिया है कि जल्द से जल्द पीओके भी भारत के कश्मीर में शामिल हो जाएगा। इसके लिए कोई आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीओके की जनता को दिख ही रहा है कि भारत वाले कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है, कितने उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनका जीवन कितना खुशहाल है, जॉब्स मिल रही है, सिक्योरिटी है। जबकि पीओके में खाने को आटा नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं, कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अच्छे अस्पताल नहीं है, ना ही कोई वहाँ पे स्कूल, ना ही कोई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क, ना ही कोई प्रोग्रेस हो रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। किसी ने पूछा उनसे अभी हाल फिलहाल में, कल की बात है, लोगों ने बात करी, कह रहे डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जो पीओके में फसाद हो रहा है, कितने लोग मार दिए, मीडिया पाकिस्तान का 3 बता रहा है, रेंजर्स ने फायर कर दिया, पुलिस ने फायर कर दिया, ये हो क्यों रहा है? ये जो कल भारत में हम देखते थे, जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो अपने कश्मीर में देखते थे, ये वहां पे हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये लोग भारत से मिलना चाहते हैं जो पीओके के हैं या फिर गिलगित बाल्टिस्तान के हैं? क्या ये बिल्कुल परेशान हो गए? डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। बीइंग अ डिप्लोमैट, उन्होंने डायरेक्टली ना हाँ बोला ना बोला, लेकिन उनकी हाँ ना में बड़ी जोर से एक हाँ की गूंज सुनाई दी। और वो कैसे, आज मैं एनालाइज करके बताता हूं। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि साहब देखिए, कोई ना कोई तो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठा है, जो ये देख रहा है कि भारत के कश्मीर में क्या हो रहा है। कोई ना कोई तो है, और ये जो कोई ना कोई है वो ये देख रहा है कि यहां पे कितनी फैसिलिटीज मिल रही है इंडिया में, वो ये देख रहा है कि किस तरीके से यहां पे कानून नाफिज है। वो बंदा बैठ के ये देख रहा है कि भारत में जस्टिस है, भारत में लॉ एंड ऑर्डर है, भारत में तरक्की है, भारत में ये सब चीजें हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं है। और ये लोग हैं कौन? इनकी आपस में बातें होती हैं, इनके व्हाट्सएप कॉल्स होते हैं, और बाय गॉड एक दूसरे से पूछते हैं। दोस्तों, यही जो डॉक्टर जयशंकर साहब बोल रहे थे, ये लोग आपस में बातचीत करते हैं कि तुम्हारे यहां पेट्रोल कितना है, हमारे यहां तो इतने का है। तुम्हारे यहां बिजली पर यूनिट कितनी है, हमारे यहां इतनी है। तुम्हारे यहां सब्जी कितने की है यार, हमारे यहां इतने की है। तुम्हारे यहां स्कूल की फीस कितने की है, और स्कूल कितना दूर है, कितना अच्छा है,
हमारे यहाँ से ये सब कंपैरिजन होते हैं। और दोस्तों, जब कंपैरिजन होते हैं ना, आप घर में देख लीजिए, दो सगे भाइयों के बीच में जब कंपैरिजन होते हैं तो खटास हो जाती है। ये पूरा जो मामला है वहां पे टैक्स वैक्स का, यही डॉक्टर जयशंकर बार बार बोलते हैं कि इनके बीच में बातें हो रही हैं, इनके बीच में बातें हो रही हैं। तो जिसको भी ये लग रहा है कि यार यहां से फौजें चढ़ दौड़ेंगी, यहां से फौजें पहुंच जाएंगी मुजफ्फराबाद, उनकी जरूरत ही नहीं है। वहां के खुद के लोग जब ये कह रहे हैं कि भाई हमसे माफी मंगवा लो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तिरंगा चढ़ा दिया भाई, तिरंगा चढ़ा दिया उन लोगों ने। पाकिस्तान का झंडा नीचे उतारा और जो मेन चौक था वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। मुसलसल वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, पुलिस एहलकार और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं, कई कश्मीरी मारे गए हैं और ये मामलात अभी थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीरियों ने कश्मीर से तमाम पाकिस्तान के झंडे उतार दिए हैं। जितने भी आज़ाद कश्मीर में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो तमाम उन्होंने उतार के फेंक दिए हैं, जो एज आ पाकिस्तानी मेरे लिए काबिले तकलीफ़ बात है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब अगर ये कश्मीरी भाई हमारे बिल्कुल भाई हैं, अगर ये बॉर्डर के दूसरे पार देखें और वहाँ देखें जिनकी हुकूमत है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये शायद फिर इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कोई गैर मुनसिफाना नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है, किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू-ओ-शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर कर रही है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं, इंडिया वाले वहाँ पे डेवलपमेंट का बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे अवलीन तरजीह इंसान की इज़्ज़त होती है। जब इंसान की इज़्ज़त ही महफूज नहीं है ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि जी वहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। डैम बन जाएंगे, अगर इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ही वो ज़र्ब करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे डैमों का? आपके साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुँह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ़ बात है कि आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाह रख कहा जाता था, आज वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात है। जी बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील बात है। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी हो, उनको मिल बैठ के हल किया जाता है, ना कि तमाशा करके लोगों को नुकसान पहुंचा के, प्राइवेट लोगों को नुकसान पहुंचा के, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा के, अपनों की जान गंवा के, दूसरों की जान लेके। ये कोई हल नहीं है।